अपनी क्लास का आगाज सूरत अल बकरा की आयत नंबर 111 से करेंगे और यहाँ पे हम ये देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी क्या रहनुमाई करते हैं। आयत नंबर 111 अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वक़ालू, और उन सब ने कहा लन यदखुलल जन्ना, कि हरगिज नहीं वो दाखिल होगा जन्नत में, इल्ला मन काना हुदन औ नसारा, कि मगर जो हो यहूदी या निसारा। मदीना में जब ये नई उम्मत मुस्लिमा तश्कील पा रही थी तो यहूदी और निसारा जो एक दूसरे के दुश्मन थे मुसलमानों के मुकाबले में जमा हो गए। उन्होंने मिलकर ये कहना शुरू किया कि जन्नत में कोई हरगिज दाखिल नहीं होगा सिवाय इसके जो हो यहूदी या नसरानी। इस तरह की मजहबी गिरोहबंदियां हमारे यहाँ भी बन जाती हैं। मसलन अहले हदीस के मुकाबले में बरेलवी और देवबंदी जमा हो जाएंगे, अगरचे उनका आपस में एक दूसरे के साथ बैर अपनी जगह है। जब एक मुश्तरका दुश्मन नजर आता है तो फिर वो लोग जिनके अपने अंदर बड़े इख्तलाफात होते हैं वो भी एक मुत्तहिदा महाज बना लेते हैं। यहाँ यहूदी और नसारा की इस मुश्तरका बयान का जवाब में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि तिलका अमानियुहुम, कि ये उनकी तमन्नाएं हैं, ये उनकी ख्वाहिशात हैं, मनगढ़ंत ख्यालात हैं, खुशनुमा आरज़ुएं हैं, उनकी विशफुल थिंकिंग है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इनसे कहो कि अपनी दलील पेश करो अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। किसी आसमानी किताब से दलील लाओ, कहीं तौरात में लिखा हुआ या अंजील में लिखा हुआ है तो हमें दिखाओ। अब यहाँ पर एक यूनिवर्सल ट्रूथ बयान हो रहा है। आयत नंबर 112 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि क्यों नहीं, हर वो शख्स जो अपना चेहरा अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने झुका दे और वो मोहसिन भी हो, इसका सरे तस्लीम खम कर देने का रवैया जो है वो सच्चाई और हुस्न किरदार पर मबनी हो, सर का झुकाना मुनाफिकाना अंदाज में ना हो, इसकी अता जुज़वी ना हो कि कुछ मानता है और कुछ नहीं मानता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते तो उसके लिए उसका अजर महफूज है उसके रब के पास, जो मुकम्मल तौर पर अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने सरे तस्लीम खम करता है। और उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो ऐसे लोगों को ना तो कोई खौफ लाहक होगा और ना ही वो किसी हुस्न और मलाल से दोचार होंगे। ये दूसरी आयत है जिसमें कुछ लोगों ने ये इस्तदलाल किया कि आखिरत की नजात के लिए ईमान बिरसालत जरूरी नहीं है। कुरान हकीम में हर मुकाम पर सारी चीजें बयान नहीं की जाती। कोई शय एक जगह पर बयान की जाती है तो कोई दूसरी जगह पर बयान की जाती है। हमने पहले भी ये पढ़ा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि अल्लाह की अतात करो और उसके रसूल की अतात करो। और हमने बहुत दफा ये भी पढ़ा कि जिसने अल्लाह की अतात की उसने रसूल की अतात की। इससे पहले भी ये अल्फाज वाज़े तौर पर आ चुके हैं कि वह आमिनु बिमा अनज़लतु, कि ईमान लाओ जो मैंने नाजिल किया, मुसद्दिकन लिमा माकुम, जो तस्दीक करने वाली है उसकी जो तुम्हारे पास है, वला तकूनु अव्वला काफिरिन बिही, और तुम सबसे पहले इनकार करने वाले मत बनो। और आयत नंबर 113 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वक़ालतिल यहूदु, और यहूदी कहते हैं लईसतिन नस्वारा अला शैइन, कि नसारा किसी बुनियाद पर नहीं है, उनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई जड़ और कोई उनकी बुनियाद नहीं है। और नसारा कहते हैं कि यहूदी किसी बुनियाद पर नहीं है, उनकी कोई बुनियाद नहीं है, वो बेबुनियाद लोग हैं, उनकी कोई हकीकत नहीं है, हालांकि ये दोनों ही किताब पढ़ रहे हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इसी तरह कही थी उन लोगों ने भी जो कुछ भी नहीं जानते इन्हीं जैसी बात। यहाँ इशारा है मुशरिकीन मक्का की तरफ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बस अल्लाह सुब्हानहू तआला फैसला कर देगा उनके माबैन क़यामत के दिन उन तमाम बातों का जिनमें ये इख्तलाफ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि इस सिलसिला कलाम की बकिया आयात में भी अगरचे खिताब तो बनी इसराइली के साथ है, लेकिन अब यहाँ पर अहले मक्का के बारे में कुछ बयान हो रहा है। और इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तज़किरा आएगा, फिर तहवील किबला का जिक्र आएगा। बैतुल्लाह चूंकि उस वक़्त मुशरिकीन मक्का के कब्जे में था, लिहाजा इस हवाले से कुछ मुतल्लिका मज़ामीन आ रहे हैं और तहवील किबला की तमहीद बांधी जा रही है। तहवील किबला दरअसल इस बात की अलामत थी कि अब वो साबिका उम्मत मुस्लिमा मजूल की जा रही है और उस मुकाम पर एक नई उम्मत, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकर्री अमल में लाई जा रही है। और आयत नंबर 114 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह ताला की मस्जिदों से लोगों को रोके कि उनमें उसका नाम लिया जाए। मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों को मस्जिद हराम में हाजिरी से महरूम कर दिया था और उनको वहां जाने की इजाजत ना थी। 6 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के हमरा
उम्रे का इरादा किया, मक्का का सफर फरमाया, लेकिन मुशरिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को मक्का में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी थी। इस मौका पर सुलह हदैबिया हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्रा किए बगैर वापस आना पड़ा। फिर अगले वर्ष 7 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के हमरा उम्रा अदा किया। तो ये 7 वर्ष मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान पर बहुत मुश्किल थे। यहाँ मुशरिकीन मक्का के इस जुल्म का जिक्र हो रहा है कि उन्होंने अहले ईमान को मस्जिद हराम से रोक रखा था। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो उनको यानी मस्जिदों को वीरान करने की कोशिश करें। खराब और तहरीब का मादा असल एक ही है। तखरीब दो तरह की होती है, एक ज़ाहरी तखरीब के मस्जिद को गिरा देना और एक बातनी और मानवी तखरीब के अल्लाह के घर को तौहीद के बजाय शिर्क का अड्डा बना देना। मुशरिकीन मक्का ने बैतुल्लाह को बुत कदा बना दिया था। खाना काबा में 360 बुत रख दिए गए थे, जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो खालिस तौहीद के लिए तामीर किया था। मसाजिद के साथ लफ्ज खराब एक हदीस में भी आया है। ये बड़ी दिलसोज हदीस है। हजरत अली रदी अल्लाह अन से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंदेशा है कि लोगों पर यानी मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा आएगा कि इस्लाम में से उनके नाम के सिवा कुछ नहीं बचेगा और कुरान में से इसके रस्म खत यानी उसके अल्फाज और हरूफ के सिवा कुछ नहीं बचेगा। अल्लाह अकबर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसकी जमानत दी है कि कुरान हकीम के अल्फाज और हरूफ मनोअन वैसे ही महफूज रहेंगे। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी मस्जिदें आबाद तो होंगी लेकिन हदायत से खाली हो जाएंगी। यहाँ भी लफ्ज खराब का इस्तेमाल हुआ है, गोया मानवी एतबार से ये वीरान हो जाएंगी। इनके उलमा आसमान की छत के नीचे बदतरीन इंसान होंगे। फितना उनके अंदर से बर्पा होगा और उन्हीं में घुस जाएगा, यानी इनका काम ही फितना अंगेजी, मुखालफत और जंगो जिदाल होगा। अपने अपने फिरके के लोगों के जज्बात को भड़काते रहना और मुसलमानों के अंदर इख्तलाफात को हवा देना ही उनका काम रह जाएगा। आज जिनको हम उलमा कहते हैं, इनकी अजीम अक्सरियत इस कैफियत से दो चार हो चुकी है। इस्लाम तो एक खुली किताब की मानिद है। हर शख्स किताब अल्लाह पढ़े, हर शख्स अरबी सीखे और किताब अल्लाह को समझे। हर शख्स को इबादत के काबिल होना चाहिए। हर शख्स अपनी बच्ची का निकाह खुद पढ़ाए और बेटा इस काबिल हो कि अपने वालिद का जनाजा खुद पढ़ाए। लेकिन इसके साथ ये भी बात वाज़े रहे कि दुनिया कभी उलमाए हक से खाली नहीं होंगे। चुनाचे जहाँ उलमाए हक भी हैं वहाँ उलमाए सू भी हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इनकी अक्सरियत का हाल वही हो चुका है जो हदीस में बयान हुआ है, वरना उम्मत का यूं बेड़ा गर्क ना होता। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ऐसे लोगों को इनमें मतलब कि मस्जिदों में दाखिल ही नहीं होना चाहिए मगर डरते हुए। इन लोगों के लायक नहीं है कि अल्लाह की मस्जिदों में दाखिल हों। ये अगर वहां जाएं तो उन्हें डरते हुए जाना चाहिए। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि इनके लिए दुनिया में भी जिल्लत और रुसवाई है और आखिरत में इनके लिए बड़ा दर्दनाक अजाब है। अब आयत नंबर 15 में तहवील काबा की तमहीद बांधी जा रही है। मदीना में आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 महीने तक बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी और फिर बैतुल्लाह की तरफ नमाज पढ़ने का हुक्म आया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया आयत नंबर 115 में, वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मगरिब, और मशरिक और मगरिब सब अल्लाह के हैं। यानी अगर हम मगरिब की तरफ रुख करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह मगरिब में है, माअज़ल्लाह। अल्लाह तो जहत और मकाम से मावरा है। ये तो मुसलमानों में यकसानियत पैदा करने के लिए और इज्तिमाई रंग देने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खाना काबा को किबला बनाया और ये एक अलामत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, बस जिधर भी तुम रुख करोगे उधर ही अल्लाह का रुख है। इन्नल्लाह वासिउन अलीम, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला यकीनन बड़ी वुसअत वाला और सब जानने वाला है। वो बहुत वुसअत वाला है, वो किसी भी सिमत में महदूद नहीं है और हर शय का जानने वाला है। ये आया बज़ाहिर उस मौका पर नाजुल हुई जब मुसलमान बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे थे। बताना ये मकसूद है कि कोई भी सिमत अपनी ज़ात में किसी तकद्दुस की हामिल नहीं है। अभी तक तहवील किबला का हुक्म नहीं आया था। अल्लाह सुब्हानहू तआला पहले से मुसलमानों को तैयार कर रहे हैं इस बात के लिए कि मशरिक और मगरिब सब अल्लाह की मखलूक और उसकी ताबे फरमान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी एक सिमत में महदूद नहीं है, वो हर जगह मौजूद है। चुनाचे वो जिस सिमत की तरफ रुख करने का हुक्म दे, बंदे का काम ये है कि उसके हुक्म की तामील करे। यही वजह है कि अगर कोई शख्स किसी ऐसी जगह हो
जहाँ किबले का सही सिमत का पता ना चल रहा हो, तो वहाँ वो अपने अंदाज़े से जिस सिमत को किबला समझकर नमाज़ पढ़ेगा, उसकी नमाज़ हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर बाद में पता चले कि जिस रुख उसने नमाज़ पढ़ी है, वो सही रुख नहीं था, तब भी नमाज़ दोहराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस शख्स ने अपनी ताकत के मुताबिक अल्लाह के हुक्म की तामील की है। दरअसल किसी भी जगह या किसी भी सिमत में अगर कोई तकद्दुस आता है तो वो अल्लाह सुब्हान तआला के हुक्म की वजह से आता है। लिहाजा अगर अल्लाह सुब्हान तआला किबले के तय्युन में अपने अहकाम बदल रहा है तो इसमें किसी फरीक की हार जीत का सवाल नहीं है। ये तब्दीली यही दिखाने के लिए आ रही है कि कोई सिमत अपनी ज़ात में मकसूद नहीं है। मकसद अल्लाह सुब्हान तआला के हुक्म की पैरवी है। अगर आइंदा अल्लाह सुब्हान तआला